गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, जब गरीबदास जी परमात्मा के साथ, अल्लाह कबीर के साथ, जो जिंदा बाबा के रूप में उनको मिले थे, जब उनके साथ ऊपर गए, सतलोक में गए, सब कुछ देखा, वहां का सुख देखा, वहां का वैभव देखा, वहां का विलास देखा, वहां की स्त्री और पुरुष देखे, वहां का वो देश देखा, तो ये नीचे ये पृथ्वी लोक 21 ब्रह्मांड, ये शैतान का लोक, कूड़े का ढेर नजर आ रहा था, कूड़े का ढेर। उसके बाद आके गरीबदास जी ने हम सभी को जगाया, चेताया कि भाइयों, किस कूड़े के ढेर में पड़े हो, गंदगी में पड़े हो। उस सतलोक में चलो, 7वें आसमान पर। रियल में वो है जन्नत, असली स्वर्ग तो वो है परमात्मा का सतलोक, सचखंड, जो यहां से 16 संख कोस की दूरी पे है। इस शैतान के स्वर्ग, महास्वर्ग, बैकुंठ, जन्नत, ये कुछ नहीं है उसके आगे। ये तो हमें धोखे में रखता है, थोड़े बहुत समय के लिए जन्नत में रख लेगा, स्वर्ग में रख लेगा, फिर नीचे वापस डाल देगा जब हमारी भक्ति खत्म होगी, दान पुण्य वाली, फिर नीचे डाल देगा, गधा कुत्ता सुअर बना देगा। ये प्रोसीजर सदा से चलती रहती है इसकी, कि सतलोक में चलो, वहां के ठाठ बाट, वहां के सुख, ऐसा ही वहां हमारा शरीर है, लेकिन वहां पर तेजोमय शरीर है, नूरी शरीर है। यहां तो हाड़ मांस का शरीर है, टट्टी, पेशाब, लार, थूक, मांस, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है इसमें। कोई कुत्ता रोड पे मरा हुआ देखा होगा, वही सब कुछ इस शरीर में भरा हुआ है। वहां एक तत्व का शरीर है, नूरी शरीर है, पारदर्शी शरीर है। वहां कोई टट्टी पेशाब नहीं होता। वहां की धरती नूर की है, मिट्टी नहीं है यहां की तरह। वहां आंधी नहीं आती, तूफान नहीं आते, आंखों में वहां पर मिट्टी नहीं होती, शरीर में वहां पे मिट्टी नहीं लगती, मैल नहीं लगता। और जितनी बड़ी ये पृथ्वी है, इससे भी बड़े बड़े वहां पर एक एक आत्मा के पास में प्लाट हैं, एक एक आत्मा के महल है वहां। 16 सूर्य जितना तेज, प्रकाश, नूर, सुहावना, जो आनंद दे, एक एक आत्मा के अंदर है इतना नूर वहां पर। यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं है, इस काल में नहीं है, दुर्गा में नहीं है। उनसे कई गुना ज्यादा नूर सतलोक में प्रत्येक आत्मा में है, स्त्री या पुरुष में। पृथ्वी से भी बड़े बड़े हमारे महल हैं वहां पर, जो खाली पड़े हैं आज भी, हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा रियल परिवार वहां बसा हुआ है। हम अपनी नादानी से शैतान के साथ आ गए यहां। सभी का विमान खड़ा वहां पर, पर्सनल विमान, सबके घर के आगे, क्योंकि वो सतलोक है, किसी चीज की कमी नहीं, अभाव नहीं है। यहां एक मोटरसाइकिल लाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, एक 4 व्हीलर गाड़ी लाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, कितने पैसे जमा करने पड़ते हैं। और फिर किस्ते वाले पीछे पीछे, वो भाई आगे आगे, कभी मोबाइल बंद, कभी ससुराल में हूं, वहां बाहर आ गया, ये आ गया। और वहां पर्सनल विमान खड़े हैं, पर्सनल विमान, जो विमान ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। इतने ठाठ बात, इतने सुख हैं वहां पर। और कभी मरना नहीं, यहां तो मृत्यु। कब यहां कोई रोग घेर ले, हॉस्पिटल में सड़ना पड़े, वहां कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, सदा सदा का जीवन, अखंड जीवन, अविनाशी शरीर, किसी चीज का भाव नहीं, कोई काम धंधा नहीं करना पड़ता। यहां तो सुबह निकलो, सारा दिन काम धंधा पीटो, रात को 12 बजे उसी सोच में पड़े रहो, कल ये करना है, परसों ये करना है, इसको लेना है, उसका देना है। वहां कुछ नहीं, ना लेना ना देना। अपने बाप सच्चे अल्लाह, कबीर भगवान, सतगुरु रामपाल जी के भंडार से खाएंगे वहां। जिस प्रकार किसी सेठ का, किसी धनी का छोटा बच्चा, 8-10 साल का बच्चा, उसको कोई चिंता नहीं होती खाने पीने कमाने की, कोई टेंशन नहीं होती, अपने बाप की गाड़ियों में घूमता है, ऐश करता है। ऐसे ही सतलोक में हम सब अपने परमपिता परमेश्वर, कबीर अल्लाह, सतगुरु रामपाल जी भगवान की पनाह में, उन्हीं के आशीर्वाद से, उसी के भंडार से सब कुछ खाएंगे, सब कुछ मिलेगा। यहां तो वो टेस्ट भी नहीं है। जैसे कोई केला खा के फेंक दे, तो केला तो ओरिजिनल वस्तु है, खाने वाला तो आनंद ले रहा है। अब वो केला, उसको चींटियां खा रही हैं, भेड़ बकरियां खा रही हैं। इस प्रकार सतलोक में जो ओरिजिनल वस्तुएं हैं, सेब, संतरे, केले, आम, अंगूर, समझो हम तो उसका छिलका खा रहे हैं यहां पर, छिलका। ओरिजिनल टेस्ट तो वहां है।
ओरिजिनल वस्तु वहां है, तो वहां ले जाने के लिए सतगुरु आए हुए हैं। इसलिए भाई और बहनों, कोई विशेष परमेश्वर की, अल्लाह की प्यारी आत्मा होगी जो सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनेगी और समझ के अपना आत्म कल्याण करवाएगी। ये धर्म और जातियों की इस शैतान ने जो बेड़ियां डाल दी हैं कि अगर मैंने संत रामपाल जी के ज्ञान को समझ के नाम ले लिया तो मेरा मुसलमान समाज क्या कहेगा, हिंदू समाज क्या कहेगा, हैं तू तो हिंदू बन गया। अरे भैया, कल को जब मरेगा, मरना तो है ही, कल को जब मरेगा और मरने के बाद यही गधा कुत्ता सुअर बन के गलियों में गोबर खाएगा, तब ये तेरा समाज तेरे क्या रक्षा करेगा? जिस समाज की लोक लाज को मान के, शर्मा शर्मी को मान के, जिस समाज का खोप मान के आज तू अपना आत्म कल्याण करवाने से पीछे हट रहा है, सच्चा खुदा धरती पे आया हुआ है, उसकी सच्ची इबादत करने से पीछे हट रहा है, और कल को बिना भक्ति के, बिना इबादत के गधा कुत्ता सुअर बन के घूमेगा, तब ये तेरा मुसलमान समाज, तेरा हिंदू समाज, तब तेरा कहां ये तेरा मददगार होगा? फिर क्या करेगा? इसलिए भैया परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए। अगर मार्ग समझ में आ गया, ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति समझ में आ गई, तो कहते हैं लोक लाज ना कीजिए। फिर चाहे रिश्तेदार हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, तोड़ दो उन बेड़ियों को। लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, और जो मन चावे राम को, उस असली अल्लाह को तो दासा तन धरिए। प्यार प्रेम के साथ में अपनी भक्ति करो, फिर वो अल्लाह साथ हो जाएगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान। वो समाज कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी। वरना फिर अल्लाह की जरूरत क्या, फिर भक्ति की जरूरत क्या? फिर अपने हाथों पे रखेगा वो सच्चा मुर्शीद बाखबर सतगुरु रामपाल जी। वो है बड़ा भगवान, रहम दिल अल्लाह, सच्चा इबादई कबीरा। ये है वो अल्लाह जो तुम कहते हो दिखाई नहीं देता, धरती पे नहीं आता। 8 सितंबर 1951 से धरती पे पैर गाड़ रखे हैं, और हर धर्म के मुल्ला मौलवियों ने, हर धर्म के ठेकेदारों ने उनके पैर उखाड़ने की लाख कोशिश कर ली। 2006 में करोथा कांड, 2014 में बरवाला कांड, बाढ़ भी बांका नहीं कर पा रहे, और उनका मार्ग, उनका पंथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। और आने दो समय 2028 के आसपास का, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म रहेगा, सतगुरु रामपाल जी का मानव धर्म। ये इंसानियत ही धर्म रहेगा, एक ही ज्ञान रहेगा पूरी दुनिया में, सतगुरु रामपाल जी का तत्व ज्ञान। और ये बाकी जितने भी धर्मों की जो पुस्तकें हैं ना, ये तौरात, जबूर, इंजिल, हदीसें, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, चारों वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, इनको लोग बोरियों में बांध बांध के मकान के किसी एक कोने में इनको रख देंगे कि कुछ नहीं है, भ्रमित करने वाली चीजें हैं ये। इनमें कंप्लीट अल्लाह की कंप्लीट जानकारी नहीं है, केवल शैतान तक जानने का मार्ग है इन पुस्तकों में। हर धर्म की हर पुस्तकों में केवल शैतान तक, चारों वेदों में केवल शैतान तक का ज्ञान, काल तक का ज्ञान है। जानकारी जरूर है उस अल्लाह की, लेकिन अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग नहीं है। काल ने कह दिया भैया किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले आगे के ज्ञान के लिए। उधर कुरान शरीफ आयत सूरत फुरकानी 25-52 से 59 में हजरत मोहम्मद को कह दिया उस शैतान ने कि किसी बाखबर से जा पूछ, मेरे बस की बात नहीं है। तो एक ही झंडा होगा, एक ही झंडे का मतलब सतगुरु रामपाल जी की ही संप्रभुता होगी पूरे विश्व पर। इन्हीं के आदेश से, इन्हीं के नियम से, इन्हीं की देख रेख में पूरा विश्व संचालित होगा। एकमात्र इन्हीं का तत्व ज्ञान होगा, एकमात्र यही परमेश्वर, यही अल्लाह रह जाएगा पूरे विश्व में, सतगुरु रामपाल जी। जो अच्छी आत्मा होंगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके चरणों में आ जाएंगी। अन्यथा 2028 युग परिवर्तन कट कट के मरेंगे, कट कट के। भविष्य मालिका में कह रखा है पूरे विश्व की जनसंख्या जो आज 8 अरब से ऊपर है, मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। ये 4-5 साल के अंदर अंदर घास की तरह कटेंगे लोग, घास की तरह। देख रहे हो ना आज दुनिया की क्या हालत हो रही है। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे दुनिया खड़ी है, बारूद के ढेर पे दुनिया बैठी है। घमासान मचेगा। उस समय फिर मजबूरी में आओगे, नाक रगड़ रगड़ के आओगे, नहीं आओगे तो बेमौत मारे जाओगे, आपस में कट कट के मरोगे। ये शैतान मरवाएगा, ये काल मरवाएगा, इसका तो काम ही है। इसको रोजाना 1 लाख खाने पड़ते हैं। क्यों मर रहे हैं? किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, किसी का रिश्तेदार मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है। क्यों मर रहे भाई?
क्या जरूरी है इनको मरना? लेकिन इस शैतान को रोजाना 1 लाख खाने पड़ते हैं। ये नहीं देखता ये मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। इसको तो अपने भोजन से मतलब है। जिस प्रकार कोई कसाई होता है, वो जब बाड़े में जाता है और बाड़े में जाकर वो देखता है कि किस भेड़ में, किस बकरे में ज्यादा मांस है, पकड़ पकड़ के देखता है, और जिसको काटना होता है उसका पकड़ के कान ले जाता है, चाहे किसी का बेटा हो, चाहे किसी की बेटी, चाहे किसी की मां, चाहे किसी का बाप। वो नहीं देखता, उसको तो काटने से मतलब है। तो ये शैतान, ये कसाई, ये डुप्लीकेट अल्लाह, इसको तो केवल रोजाना 1 लाख खाने पड़ते हैं। श्राप लगा हुआ है। सृष्टि रचना पढ़ लो, सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से पता चलेगा। तो भाई और बहनों, मौका है अभी, परमात्मा धरती पे प्रकट है। बाद में ये मौका नहीं मिलेगा, रह जाएंगे हम। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे, क्योंकि अपनी भक्ति सबसे पहले है। ये परमात्मा का ज्ञान प्रचार करना, ये सब ठीक है। भगत का और दूसरा कोई काम नहीं होता। अपना रोजी रोटी, परमात्मा की भक्ति और मालिक का प्रचार। लेकिन भक्ति हमारे लिए सबसे पहले भक्ति है। भक्ति जो सतगुरुदेव ने हमें जो 3 समय की नमाज यानी आरती दे दी, सच्ची नमाज, सुमरण दे दिया, 5 यज्ञ दे दी, ये हमने करनी पड़ेंगी। जैसा उन्होंने कह रखा उतनी मात्रा में करनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो वाडियो बनाने की श्रृंखला तो चलती रहेगी, चलती आई है। ना बनेंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ कह ही रखा, हम तो खाली इसको रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो अपनी भक्ति सबसे पहले है भैया। अगर दिन में 1 घंटा सुमरण करना है तो करना है, ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 3 समय की आरती विधि विधान अनुसार करनी है तो करनी है। 5 यज्ञ करने हैं तो करने हैं। सत्संग सुनना तो सुनना है, चाहे रात को सोते सोते सुनो, 1-1.5 घंटा सुनना तो सुनना है। तो ये हमारी डाइट है, क्योंकि हम सब बीमार हैं, जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। गुरुदेव ने हमारे को ये मेडिसिन दी हुई है, तो हम खुद मेडिसिन खाएं नहीं और दुनिया को रोग कटवाने की शिक्षा देते रहें, वीडियो बनाते रहें, तो उससे क्या भला हो जाएगा? दुनिया का तो भला हो जाएगा, मेरा तो मर गया मठ। इसलिए भक्तों ने आगे अपने गुरुदेव का प्रचार भी करना है, सारे काम करने हैं, लेकिन साथ में खुद ने भी दवाई टाइम पे खानी है। तो ये चीज हम कभी ना भूलें। और हम भक्ति करेंगे, नियम में करेंगे, तभी गुरु हमारे वचन में शक्ति देगा। तभी हम भक्तों की बात का किसी अन्य पे थोड़ा बहुत कोई असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम खुद दुनिया को उपदेश देते रहें और खुद भक्ति ना करें, मर्यादा में ना रहें, तो हम परमात्मा के, अल्लाह के दोषी बन रहे हैं, और सामने वाले पर भी हमारे शब्दों का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। तो अपनी भक्ति पहले है, ये प्रवचन बाद में है। और वैसे भी दास को दिन में 2 बार वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो भैया थोड़ा गले का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम भी जीव हैं, 2 कोडी के प्राणी हैं। तो रात को 8 बजे फिर जीने की राह पुस्तक पे भी वीडियो बनाने पड़ते हैं, 2-4 वीडियो पहले बना के रखने पड़ते हैं। और अपनी भक्ति है फिर वो भी करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। 26 तारीख को सभी भाई बहन मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान इस पुस्तक के ऊपर लाइव जुड़े, और लाइव के बाद में जो वीडियो डाला जाएगा उस वीडियो को भी सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है वर्तमान में, सबसे बड़ी सेवा। हमारे खुद के भाई बहन सतलोक आश्रम वाले, वो तो गए काम से, वो तो भ्रमित हो गए। उनको तो काल ने अपनी गोद में बैठा लिया पूरी तरह से। उनको तो लड्डू जलेबी बर्फी के अलावा, समागमों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आश्रम को साफ सुथरा रखना, लोगों को रिझाना, खुश करना, प्रसन्न करना, बस इनके अलावा उनका कोई धर्म नहीं है। वो भूल गए ज्ञान प्रचार करना, अपनी खुद की भक्ति करना, मर्यादाओं को भूल गए वो। तो उनका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। परमात्मा ने उनको तो छोड़ दिया ढीले घोड़े, जाओ भाई भाड़ में जाओ अब तुम। आप और हम चंद आत्माएं।
भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।